हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नवदीप्स माइंड स्पेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं रिया का प्रोसीजर। रिया यानी रेडियो इम्यूनो एसे। सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या किस चीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, और हमने इसका प्रिंसिपल पढ़ा था कि किस वर्किंग मैकेनिज्म के ऊपर ये काम करता है। अब हम इसका प्रोसीजर पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहले प्रोसीजर में क्या होता है, हमें एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेनी होती है जिसके ऊपर एंटीबॉडी कोट होती है। अब ये जो एंटीबॉडी कोट होती है इसको हम इस प्लेट को हम इंक्यूबेट करते हैं। इंक्यूबेट कितने डिग्री पे करेंगे? 37 डिग्री सेल्सियस पे, यानी रूम टेम्परेचर पे। अब सेकेंड स्टेप में क्या होता है, हम इसमें पोर करते हैं हॉट एंटीजन्स। हॉट एंटीजन्स यानी रेडियो आइसोटॉप्स के साथ अटैच जो होते हैं एंटीजन्स, उन एंटीजन्स को हम प्रिपेयर करके लैब में उनको पोर करते हैं। और फिर हम इसकी क्या करते हैं, वॉशिंग करते हैं। वॉशिंग करने के बाद क्या होता है, वॉशिंग करने का देखो फ़ायदा क्या है कि जो हमारे अनबाउंड हॉट एंटीजन्स है वो रिमूव हो जाते हैं। यानी ऐसे एंटीजन्स जो अभी तक बाइंड नहीं हुए हैं एंटीबॉडीज़ के साथ, वो एक्स्ट्रा एंटीजन्स रिमूव हो जाते हैं। अब इसके बाद हम दोबारा इंक्यूबेट करते हैं और वॉशिंग करने के बाद हम उसमें कोल्ड एंटीजन ऐड करेंगे। देखो, कोल्ड एंटीजन के पास एफिनिटी होती है कि ये एंटीबॉडीज़ के साथ बाइंड हो जाता है। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये क्या करेगा, जो हमारे हॉट एंटीजन्स है, ये जो ब्लू कलर के हॉट एंटीजन्स हैं, इनको रिमूव कर देगा। इनको रिमूव करने के बाद ये जो कोल्ड एंटीजन है ये अपने आप एंटीबॉडीज से बाउंड हो जाएगा और ये यहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। तो जो एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बना था कोल्ड एंटीजन के साथ, वो बना था रिमूवल ऑफ हॉट एंटीजन से। अब ये जो हॉट एंटीजन रिमूव हुआ है, इससे रेडियो एक्टिविटी निकलती है, इसमें रेडियो एक्टिवेशन होता है, यानी इसमें रिएक्शंस होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि इसके पास है रेडियो आइसोटॉप्स। तो जब ये रिमूव किए जाते हैं कोल्ड एंटीजन के द्वारा, तो ये एक्टिविटीज़ शो करते हैं, यानी ये कुछ रिएक्शन शो करेंगे। और वो रिएक्शंस हमारी किस में काउंट होती हैं, किस में मेजर होती है? गामा काउंटर में। गामा काउंटर में ये जो एक्टिविटीज़ हैं सारी मेजर होती हैं। अब देखो, जो इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटीज़ हैं, यानी जितनी भी हमारे हॉट एंटीजन्स रिमूव हुए, उनकी जो एक्टिविटी है वो यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन, यानी कोल्ड एंटीजन के जो कॉन्सेंट्रेशन है उसके प्रोपोर्शनल होती है। यानी इंटेंसिटी ऑफ द एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कोल्ड एंटीजन। क्यों? क्योंकि जितनी ज़्यादा कोल्ड एंटीजन होंगे उतनी ज़्यादा हॉट एंटीजन को वो रिमूव करेंगे, और जितनी ज़्यादा हॉट एंटीजन रिमूव होंगे रेडियो एक्टिविटी उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, यानी कोल्ड एंटीजन उतने ही ज़्यादा प्रेजेंट है। देखो, यहाँ पे एक पॉइंट नोट करो कि जो हमारे रेडियो आइसोटॉप्स जनरली यूज़ होते हैं वो होते हैं आयोडीन, हाइड्रोजन और कार्बन 40। ये 3 आइसोटॉप्स हमारे जनरली हम यूज़ करते हैं हॉट एंटीजन के साथ। तो रिया में बस इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें।